बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शहबाज शरीफ साहब गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे हैं। ये देखिए जनाब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। तो वज़ीर आज़म बन गए जनाब। ये एक शरीफ ख़ानदान का एक मुनफरिद रिकॉर्ड है कि इस ख़ानदान में 5वीं बार वज़ीर आज़म बना है और 8वीं बार वज़ीर आला बनी है। 8वीं बार इस ख़ानदान से वज़ीर आला बने हैं। तो 5 बार वज़ीर आज़म, 8 बार वज़ीर आला, फिर भी कहते हैं कि जी इस कौम की महरूमियों का हल हम निकालेंगे इस मरतबा जो है वो हम आएंगे तो इस मरतबा इस मुल्क के मसाइल का हल करेंगे। तो अल्लाह करे कि हम ऐसा ना हो कि 12वीं पर 15वीं दफ़ा जब वज़ीर आज़म बन रहे हो तो फिर हम ये कह रहे हो कि जनाब इस मरतबा तो खुदा का वास्ता कुछ कर दो। आप देखिए ना कि एक तरफ ये रिकॉर्ड, मुनफरिद रिकॉर्ड इस ख़ानदान के नाम हुआ है कि जिसमें हम देखते हैं कि 5 बार वज़ीर आज़म बने हैं, 8 बार वज़ीर आला हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ना पुलिस का निज़ाम ठीक हो सका है, ना अस्पतालों का निज़ाम ठीक हो सका है, ना यहाँ पर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो सका है। स्कूलों में आज भी बाथरूमों की वही मसाइल हैं या वही जो है वो स्कूलों के प्रॉब्लम्स हैं। आज मरीम नवाज़ साहबा गई हुई थी फ़ोटोशूट के लिए एक स्कूल में और खड़े होकर यूं करके देख रही थी कि बच्चा क्या काम कर रहा है। इस फ़ोटोशूट से तब्दीली नहीं आएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। पॉलिसी लाना पड़ेगी। ये स्कूलों के अंदर जाके फ़ोटोशूट करा के रोज़ एक वीडियो डाल देना, इससे बात नहीं बनेगी। अमली तौर पर कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगी जिसके नतीजे में तो चेंज आएगा। वो मुझे नहीं पता कि नून लीग करने का क्या इरादा है। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं सारी, हर उसके लिए जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करना चाहता है, लेकिन कैसे करेंगे। आज IMF ने हुकूमत से ये मुतालबा कर दिया है कि खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी समेत मुतअद्दिद जो अशिया उस पर 18% GST लगाया जाए। आपको IMF का प्रोग्राम चाहिए। और यानी इसके अलावा बचता क्या है कि इंसान की ज़रूरत क्या होती है? खुराक होती है, रोज़ाना की ज़रूरत है। इंसान की ज़रूरत क्या होती है? दवाएं होती हैं, रोज़ की ज़रूरत है। इंसान की ज़रूरत क्या होती है? पेट्रोलियम मसनूआत, जो हर वक्त की ज़रूरत है, रोज़ की ज़रूरत है। स्टेशनरी, जो हर घर में बच्चे की ज़रूरत है। इन्हीं पर जब आप 18% सेल्स टैक्स लगा देंगे, GST लगा देंगे, जनरल सेल्स टैक्स, तो आम आदमी की ज़िंदगी तो मुतासर होगी। अब IMF की ये शराइत हैं, तो आप ये कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों को मैनेज, और कैसे आप ये दोबारा से राग लापेंगे? 16 महीने आपने राग लापाया कि पिछली हुकूमत तबाह करके चलेगी, हमने मईशत को ठीक किया, अब कर दिया ना आपने ठीक, अब दोबारा से इसको ठीक करना कैसे होगा? ये अब समझने की और देखने की चीज़ है, ये कैसे होगा। मैं अभी इस यहाँ पर तकरीबन हरबरदारी चल रही थी और देख रहा था, और एक फ्रंट रो में 6 ऐसे MNAs बैठे हुए थे नून लीग के जो सारे मिनिस्टर बनेंगे तकरीबन। मसलन उसमें राना तनवीर मिनिस्टर बनेंगे, उसमें अमीर मकाम मिनिस्टर बनेंगे, एहसन इकबाल मिनिस्टर बनेंगे, ख्वाजा आसिफ मिनिस्टर बनेंगे, सारी एक ही रो में बैठे हुए थे। और दिलचस्प बात यह कि तारिक फजल चौधरी, दिलचस्प बात यह है कि ये सारे ही हारे हुए हैं। सारे लोग हारे हुए मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अपनी अपनी सीटें हारे हुए लोग काबीना का हल्फ उठाएंगे चंद दिन के बाद और कहेंगे मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं इस कौम के लिए ये करूंगा, वो करूंगा। और भाई कैसे हल्फ उठाएंगे? आप तो कौमी असम्बली का हल्फ नहीं उठा सकते थे, आपने झूठा हल्फ उठा रखा है। आपके पास जीत नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये पहली मरतबा वो हुकूमत है जो अपनी जीत का दावा भी नहीं कर रही, जो ये भी नहीं कह रही कि नहीं 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 हम पे गलत उंगली उठाई जा रही है, जो ये भी नहीं कह रही कि नहीं जनाब हम पे गलत, ये हमारे साथ हम पे गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम जीते हुए नहीं हैं, हम तो जीते हुए हैं, ये भी नहीं कह रहे। मतलब आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ी मज़े की बात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जी 2018 में जैसे आपको जितवाया गया था वैसे आपको हरवा दिया गया, जैसे आपको 2018 में जितवाया गया था तो वैसे हरवा दिया गया इसमें आपको। यानी वो मान रहे हैं कि ये मैंडेट जो हमें मिला है ये हमें नहीं मिला है। वो मान रहे हैं कि आपको हरवाया गया है, और वो कहते हैं मगर जैसे आपको जितवाया गया था वैसे आपको हरवा भी दिया गया है। तो ये जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का आर्गूमेंट है, दलील है उनकी। यानी वो भी ये नहीं कह रहे कि हम जीते हुए हैं, कोई कह ही नहीं रहा कि हम जीते हुए हैं, और हारे हुए लोग हैं और हल्फ पे हल्फ उठा रहे हैं। अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह बात भी की है, उन्होंने कहा कि जी हमने कोई वजारतें मांगी नहीं है, हमें वजारतों की ज़रूरत ही नहीं है, ये उन्होंने कहा। हालांकि 2 नहीं 4 वजारतें मांगी हैं और 2 तो मिलने जा रही हैं इनको, 2 वजारतें तो इनको देंगे, ठीक है। मांगी 4 वजारतें हैं इन्होंने और 2 इनको मिल रही हैं और 2 ले भी लेंगे। कह रहे हैं कि हमें वजारतों की ज़रूरत नहीं है, हमने मांगी भी नहीं है। मांगी सही कह रहे हैं, 2 नहीं मांगी, 4 मांगी हैं। तो इस तरह के पाकिस्तान में इस तरह की सियासी जमातों और सियासतदानों से पाकिस्तानी अवाम का सामना है। और बदकिस्मती की बात यह है कि उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, उन्हीं से बार बार उम्मीदें ज़ाहिर लगाते हैं लोग।
जिनसे, और खैर इस मरतबा तो उनसे उम्मीदें भी नहीं लगाई लोगों ने, क्योंकि उनको वोट ही नहीं किया। वोट करने वाला उम्मीद लगाता है ना, तो इस दफ़ा तो लोगों ने उनको जितवाया ही नहीं है। अच्छा देखिए इनका आसिफ जरदारी साहब का मसला क्या है। आसिफ जरदारी साहब क्यों वैसे पीपल्स पार्टी जमहूरी कदरों की बड़ी चैम्पियन बनती है। पीपल्स पार्टी समझती है कि जी वो है असल जमहूरी कुव्वत और असल जमहूरी जमात और डेमोक्रेसी की असल जो पासदार है वो ये जमात है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि आसिफ जरदारी साहब ना कौमी असम्बली का इलेक्शन किसी के साथ लड़ना चाहते हैं, बिला मुकाबला जीतना चाहते हैं, ना बिलावल साहब ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जो है वो मैदान में मुकाबला किया, बल्कि अपने मुखालिफ उम्मीदवारों को ख़रीद लिया और बिला मुकाबला जीते। और अब अचकज़ई साहब जो उनके मुकाबले में खड़े हैं वो चाहते हैं कि वो भी, हालांकि अचकज़ई साहब के नंबर पूरे नहीं हैं, 90-91 उनको कौमी असम्बली से वोट मिलेंगे, तो पीपल्स पार्टी के पास जो है वो अपने नंबर हैं सदर बनने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो खौफजदा हैं या उनकी अना को तकलीफ पहुंचती है जब कोई उनके मुकाबले में खड़ा हो जाता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में हुकूमत है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो अचकज़ई के घर पे छापे मार रही है। और डिप्टी कमिश्नर का बयान आता है कि जनाब इन्होंने 2.5 कनाल सरकारी अराजी पे कब्जा कर रखा है। आज याद आया कि आपको कब्जा कर रखा है अचकज़ई ने, जब वो सदर के उम्मीदवार बने और उनके घर पे कब्जा, उनके घर पे रेड किया गया है। तो महमूद अचकज़ई के अख्तर मेंगल ने भी आज मजम्मत की, कौमी असम्बली में तमाम जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उन्होंने महमूद अचकज़ई के घर पर होने वाले इस रेड की मजम्मत की है। लेकिन मजाल है कि पीपल्स पार्टी को कोई इससे फ़र्क पड़ा हो। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, भैया आप जमहूरी कदरों के इतने पासदार और हैं और आप समझते हैं कि ये इसी तरह से जमहूरी कदरें परवान चढ़ेंगी, तो फिर लड़ने दें, मुकाबला करें, लड़ने दें एक शख्स को अपने मुकाबले में सदर का इलेक्शन, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। लेकिन नहीं जनाब, पीपल्स पार्टी को ये बात कबूल नहीं है कि उनके मुकाबले में कोई शख्स इलेक्शन लड़ने की जुर्रत भी करे। अब आप देखिए कि अचकज़ई साहब के कागजात पर एतराज़ किया हुआ है, उनके कागजात पर एतराज़ उठा दिया गया। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में वो यानी आसिफ जरदारी के मुकाबले में सदर का इलेक्शन लड़ना है, और एतराज़ क्या उठाया गया, एतराज़ उठाया गया है कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में गद्दार करार दे दिया गया उन्हें कि वो गद्दार है। कहा गया कि ये पाकिस्तान के इलाकों को अफगानिस्तान का हिस्सा समझते हैं, इसलिए ये सदर का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो भाई इस तरह का बंदा तो फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। कैसे कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़, ये एतराज़ तो उस वक्त उठाना चाहिए था जब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ के आया। जब वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है तो उस वक्त एतराज़ उठाता है, ये जब सदर का इलेक्शन लड़ रहा तब एतराज़ उठा रहे हैं, पहले क्यों नहीं याद आया। ऐसे शख्स को तो कौमी असम्बली का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को तो आप जो है वो उठाकर जेलों में डाल दें जो गद्दार वतन है। लेकिन आप देखिए कि कितना आसान है किसी को गद्दार कह देना, और उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। अचकज़ई साहब पर उनका कागजात नामजदगी पर एतराज़ यह उठाया गया। तो बहरहाल अजीब व गरीब सी चीज़ें पीपल्स पार्टी अपनी तमाम जो, खैर वो हमें तो खैर उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी ही नहीं, लेकिन बहरहाल ख़ुद तो वो ये क्लेम करते हैं ना, रज़ा रब्बानी, फ़रतुल्लाह बाबर और न जाने कौन कौन से बड़े आइनी माहिरीन, वो समझते हैं कि जनाब ये पीपल्स पार्टी आइन की चैम्पियन है, तो सब नकाब एक एक करके उतरते जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने आज कौमी असम्बली में जो खिताब किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं ले सकते। उन्होंने काफ़ी उस पर अपनी तफसीली गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं ले सकते। इमरान खान का नाम लेने पर जब पाबंदी लगी, देखा जाए तो उसके बाद लोगों ने 180 सीटें इनको जीत के दे दी, और अगर रिजर्व सीट्स पे लाए जाएँ तो 100 210 12 15 के करीब सीटें चली जाती हैं इनकी, या 220 सीटों के करीब पहुँच जाते हैं। 220 सीटें बन जाती हैं पीटीआई की कौमी असम्बली में अगर इलेक्शन का सही रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए तो। और ये तब हुआ जब इमरान खान का नाम लेने पर और तस्वीर मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया पर तस्वीर रोकना और नाम रोक देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इससे कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ, और इससे बल्कि उल्टा ये उल्टा जो है वो एक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ है। तो जब ये काउंटर प्रोडक्टिव है तो ऐसे में तो फिर आपको मेरा ख्याल है कि इस बात को वैसे ही इसको अपने फ़ैसले को रिव्यू करना चाहिए कि ये फ़ैसला ठीक नहीं था। तो बहरहाल बैरिस्टर गौहर ने और पीटीआई ने इस पर आज भी आवाज़ उठाई है, कल भी उठाई थी। आसिफ जरदारी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर काम करना होगा। मैं हैरान हूँ कि ये फार्मूला तभी क्यों याद आता है कि जब आप हुकूमत में होते हैं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तब आपको मिलकर काम करने का फार्मूला याद नहीं आता। तब क्यों नहीं कहते कि आओ मिलकर काम करें, तब कहते हैं नहीं इनको हटाओ हमें लाओ।
और जब आ जाते हैं तो फिर कहते हैं आओ मिलकर काम करें, यानी मिलकर खाएं पिएँ, मिलकर हुकूमत बनाएं, मिलकर वजारतें लें, मिलकर ओहदे बांटें, आइनी ओहदों पर मिलकर विराजमान हो, तो तब ये नारे लगाते हैं। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो तहरीक चलाओ, निकालो, वोटों से मुंतखब, आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले शख्स को कुर्सी से हटा दो और लॉन्ग मार्च करो, और तब ये चीज़ें होती हैं। तो ये परले दर्जे की मुनाफिकत है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है। यानी पीपल्स पार्टी वो सियासी जमात बन गई है जो सब मुनाफिकत में नंबर 1 पर खड़ी हुई है और ऐसे ऐसे इकदाम कर रही है एक सदारत हासिल करने के लिए, सदर पाकिस्तान बनने के लिए, कि तमाम उसूल, ज़ाब्ते, अखलाकियात और रवायात सबको बालाए ताक रख दिया गया है। पीपल्स पार्टी को के आज जो अभी तकरीबन हलफबरदारी हुई है उसमें आसिफ जरदारी और बिलावल तो मौजूद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी और एमएनए को वहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया। हाँ, सीएम मौजूद थे बुगटी साहब और मुराद अली शाह साहब भी गालिबन थे, लेकिन किसी एमएनए को इनवाइट नहीं किया गया कि आप आएँ। हालांकि वहाँ पर हारे हुए पीटीआई के, पीएमएलएन के हारे हुए एमएनएस भी मौजूद थे, आबिद शेर अली भी मौजूद थे, खुर्रम दस्तगीर खान भी मौजूद थे, हारे हुए लोग भी मौजूद थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के जीते हुए लोगों को भी नहीं बुलाया गया, जबकि उनको दावत दी जाती है कि आएँ जनाब हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, वजारतों में बैठें, लेकिन तकरीब हल्फ बरदारी में उनको दावत नहीं दी गई। तो ये पीपल्स पार्टी के साथ आज हुआ है। आखिरी बात यह कि अकबर एस बाबर के पेट में फिर दर्द शुरू हो गया है। अकबर एस बाबर साहब ने फिर ऐलान किया है कि वो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उसके खिलाफ दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और 5 तारीख को इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं। अकबर एस बाबर साहब का पहले एतराज़ ये था कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। इस मरतबा वो कह रहे हैं कि नहीं, जितने लोगों ने वोट कास्ट किया है वो थोड़ा किया। पहले कहते थे कि जी मैं फॉर्म लेने गया हूँ और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था और मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए। 11 बंदे आ गए, 14 बंदे शायद, सब ने कहा कि जी हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे और हमें फॉर्म नहीं दिए गए, हम भी इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इस मरतबा वो सारे ही नहीं आए। भाई इस मरतबा तो चलो आपको मौका दिया गया, आके फॉर्म रिसीव करते, अपना पैनल बनाते, आते इलेक्शन लड़ते, लेकिन इस मरतबा भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो इस मरतबा उनको ये एतराज़ नहीं है कि हम लड़ना चाहते थे और हमें लड़ने नहीं दिया गया। इस दफ़ा उनका एतराज़ और मुझे का खेज़ है, वो ये है कि टर्न आउट कम रहा है जी। सिर्फ 940 लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, बाकी लाखों लोगों ने अपना वोट का हक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो इसलिए चूंकि वोटर टर्नआउट बहुत कम रहा है तो इसलिए ये एक भोंडा मजाक है, इसलिए ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इसलिए इसको चैलेंज करेंगे। तो अकबर एस बाबर साहब को मेरा ख्याल है ज़िंदगी में करने का और कोई काम नहीं है, उनको लगा दिया गया है तहरीक इंसाफ के पीछे और वो जनाब इसी में खुश रहते हैं कि तहरीक इंसाफ के पीछे पीछे फिरते रहें। वो ज़िंदगी में कोई प्रोडक्टिव काम ही कर लेते हैं। अकबर एस बाबर साहब, टाइम बड़ा कीमती होता है, क्यों इस टाइम को अपना भी टाइम ख़राब कर रहे हैं और कौम का भी टाइम ख़राब कर रहे हैं। आपके उस साजिश से जिससे बल्ला छीना गया उससे क्या फ़र्क पड़ा? बल्ला छीन कर भी क्या फ़र्क पड़ा? आपको मेरा ख्याल है कि हजीमत का सामना ही करना पड़ा और फिर आप एक मरतबा इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहते हैं तो जाइए। इलेक्शन कमीशन के साथ तो आपका वैसे ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।